सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। क्या देश की राजनीति में अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां नेताओं की भाषा मर्यादा छोड़कर आरोपों की आग बन चुके हैं। राहुल गांधी के एक बयान ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी उछाल ला दिया है और अब इस विवाद में कूद पड़े हैं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आत्मचिंतन की सलाह दी है। हाँ, एशिया की हालत नहीं, भारत की हालत बहुत गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं परशुराम और आप देख रहे खबर और ख्याल। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। ये पहले से तय है। कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं, ऐसा मत सोचिए। बीटी के राज्यसभा सांसद संजय रावत राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं। संजय रावत ने कहा, राहुल गांधी सोच समझकर बात करते हैं। देश के और भी नेताओं पर आ रही है। उसका ऊपर वे राजीव गांधी के बेटे हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं। भाषा का इस्तेमाल लोग क्यों? उनकी एक राजनीतिक परंपरा है। रावत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आ रही है। एक परंपरा है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने की नौबत सिर्फ राहुल गांधी नहीं, देश के और भी नेताओं पर आ रही है। उसका ऊपर बीजेपी और आरएसएस ने चिंतन करना चाहिए कि ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोग क्यों। सिर्फ बयानबाजी तक रुकी नहीं रुकी। पहलगाम आतंकी हमले, एनआईए पहलगाम अटैक एंगल अब तो सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। पहलगाम अटैक एंगल अब बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। पहलगाम आतंकी मामले की एनआईए चार्जशीट पर भी संजय रावत ने मोदी सरकार को घेर लिया। देखिए, कॉकरोच पार्टी से एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी लंगड़ा इस हमले का मास्टरमाइंड है। से डर गए भारत की युवाओं से। इस पर रावत ने कहा, अगर वे पाकिस्तान में है तो उसे पकड़कर भारत क्यों नहीं लाते। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए हुआ था ना। और फिर उन्होंने सीधा सवाल दाग दिया, देश चाहता है कि लंगड़ा को फांसी पर लटकाया जाए। मोदी सरकार पर बड़ा हमला। संजय रावत ने देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत की हालत गंभीर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, जनता परेशान है। और फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बोले, प्रधानमंत्री देश को प्रवचन देते हैं, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी। 2 वक्त की रोटी मिले उनको, उनका जो चूल्हा है। तो गुरु, अब सवाल ये है, क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा टूट रही है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी हमला और पलटवार है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी लोकसभा में
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपोजिशन है, शेयर करें सोच समझ कर बात करते हैं। राजीव गांधी के पुत्र है, और खबर और ख्याल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक परंपरा है। मैं हूं परशुराम। इस प्रकार की भाषा मिलता हूं अगली इस्तेमाल करने बड़ी की खबर नौबत के साथ। सिर्फ राहुल जब गांधी तब नहीं, तक देश के दीजिए और भी नेताओं इजाजत। पर आ रही है। जय हिंद, जय इसका भारत। ऊपर बीजेपी